मुगल भारत में आए और ये मुगल भारत में आए और 316 वर्ष तक ये अपना शासन काल किए भारत पे। और ये मुगल भागल में फर्स्ट एम्पायर जो था मुगल का कौन आया था, बाबर आया था। पहले भी बहुत सारे मंगोल आते थे, आक्रमण करते थे, फिर चले जाते थे उनको ऐसे। तो फिर ये मुगल जो आया था अपना एम्पायर बनाया और फर्स्ट संस्थापक इसका क्या था, ये 1316 वर्ष में। इसमें 15 वर्ष तक 1540 से 1555 में इसमें सूर्यवंश का भी एक शासक रहता शासन काल था। और इसके शासक जो थे बाबर, जहीरुद्दीन बाबर था। फिर 1526 से 1530 तक की शासनकाल किया था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे, जन्म स्थान फरगना उज्बेकिस्तान था। ये कौन से वंश से ये संबंध रखता था, चगताई तुर्क था। और इसके पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी तैमूर लंग था और माता की तरफ से 14वीं चंगेज़ खान से समझ। ये दोनों ही खुखार दरिंदे थे, भारत में आए थे। बहुत सारी ऐसे आक्रमणकारी ये घटनाएं करवाएं, बहुत लोगों को मारा जो जिहाद से संपर्क न रखते थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था और ये पिता का मौत 1494 एडी में हुआ था। बाबर 11 वर्ष 4 माह का था। कठिनाई इसका मेन मोटिव जो था समरकंद पे अपना कंट्रोल, मिड एशिया पर अपना कंट्रोल लगाना। फिर उसके बाद से कठिनाई समरकंद, पहला प्रयास 1494 में ये असफल रहा। फिर दूसरा प्रयास 1497 100 दिन तक नियंत्रण रहा। फिर तीसरा प्रयास 501 8 मंथ तक नियंत्रण बनाए रखा। फिर 1510 में मर्ग वॉर हुआ। फिर इसके बाद से ये अपना रुख मोड़ लिया क्योंकि इसमें भी असफलता हाथ लगी उसको। फिर ये रुख अफगानिस्तान, इसके चाचा उलुग बेग मिर्जा थे जो पुत्र अब्दुल रज्जाम गद्दी से हटा दिया गया। फिर इसने वहाँ अफगानों के प्रति ये अपनी लड़ाइयाँ लड़ी और उसी के उस शासनकाल में पंजाब में दौलत खान लोधी थे, राजस्थान में राणा सांगा, साउथ में विजयनगर के सिद्धे, मुसलमान बानी में बाबर, अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। ये तो फिर ये हुआ बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल में अपना आक्रमण किया और जीता। काबुल में अपना आक्रमण किया, अफगानिस्तान में गया था, फिर वहाँ आक्रमण किया। फिर बाबर ने 1507 में पातशाह उपाधि, ये उत्तर पश्चिमी के साइड नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ बार बार उसको असर उसका बट मेन मोटिव उसका था समरकंद पर। ये तो समरकंद पे उसको पैसा हर चीज़ें उसको ज़रूरी है वहाँ से लड़ने के लिए। तो दक्षिण पूर्व में अर्थात भारत की तरफ ही बचा था। तो ये अपना निरंतर प्रयास करता रहा और फिर उसके बाद से ये बाबर भारत पहुँचा जब काबुल जीत लिया इस अफगानों के प्रति लड़ाई लड़कर। भारत पर बाबर का पहला आक्रमण क्या था, ये पहले उसकी सीमाओं पर आक्रमण जैसे कि 1518 से 19 में सुख जाति बेजौर भैरा जीता, 1919 में पेशावर जीता, 1520 में सियालकोट जीता, 1524 में लाहौर दीपालपुर जीता। यहाँ बाबर को इनकी सीमाओं संस्कृतियों के बारे में पता चला था। ये जो भारत है एकजुट भारत नहीं है, इसमें बहुत सारे भेदभाव, बहुत चीज़ें हैं, इसमें अपनी एक ग्रुपिंग है। तो 5वां युद्ध ये 22 अप्रैल और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये जो बाबर को कौन इनवाइट किया था, आलम खां लोधी किया था वर्षे से इब्राहिम लोधी के खिलाफ, मतलब उससे। तो ये विक्रमाजीत इब्राहिम लोधी के साथ विक्रमाजीत सिंह थे और फिर उसके बाद बाबर आलम खां को इन्वाइट किया था। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया, इसे रूमी और उस्मानी नीति भी कहते हैं। रूमी में तोपों को कैसे सुरक्षित रखें, तोपों के संचालन के मतलब एक तौर तरीके। युद्ध में तोप का प्रयोग किया, इन्होंने कैनन ऑफ वॉर क्या किया था, वॉर ऑफ यूज़ ऑफ कैनन इन वॉर। तोपों का संचालन कौन किया था, ऑपरेशन कैनन ऑपरेशन कौन था, कुली खान थे। बंदूक का संचालन मुस्तफ़ा खान था। पानीपत का बाद ये कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ। पानीपत के बाद खानवा का युद्ध 12 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे, राणा सांगा, महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, आलम खां। इसने बाबर में अस्थिर जिनको ख़त्म करके 33 वर्ष ये भटक रहा था। फिर इसमें क्या थी, बहुत सारे नेता जो बहुत सारे लोग में राणा सांगा जो राजस्थान में थे, तो महमूद लोधी और ये आलम खां जो बिहार बंगाल का क्षेत्र इनके पास में था, ये बाबर से था। और बाबर यहीं जीतने के बाद वो जिहाद का नारा दिया और जो अपने आप को गाजी की उपाधि, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम थे, सर कटवा कर उस पर एक मीनार बनाया, फिर उस पर वो चढ़ के ये अपना ये जिहाद का नारा दिया और उसके बाद से गाजी की उपाधि प्राप्त की। ठीक।